Hello, good day to all of you. My dear children, we are here to discuss this MTS 16, part of botany of this. So let me start. Question number 101, Remnant of Nucellus present in seed. हाँ, आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है सीड का या ओव्यूल का? जैसे ये मैंने बनाया, लेट दिस इज दैट इज यस, हम बात कर रहे हैं न्यूसेलस की। तो ये मैंने इसे बनाया, ये मान लिया दिस इज ओव्यूल या सीड का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यू नो दैट मेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूसेलस। उसके अंदर ये होता है एम्ब्रियो सैक। जब सीड डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बन जाता है। इन सम केसेस ये न्यूसेलस भी लेफ्ट आउट रह जाता है, जबकि ज़्यादातर में न्यूसेलस इज बीइंग कवर्ड विद एम्ब्रियो सैक, एनलार्ज होकर के इसको कवर कर लेता है। लेकिन इन सम केस, एज इन केस ऑफ बीट, एज इन केस ऑफ पेपर आल्सो, ये न्यूसेलस इज लेफ्ट इवन इन मैच्योर सीड, एंड दिस लेफ्ट आउट न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नॉन एज क्या? पेरिस्पर्म इसको कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज आल्सो नॉन एज पेरिस्पर्म। इज इट राइट बेटा? तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी बीट। द अदर पॉपुलर एग्जाम्पल इज पेपर। Come to the next. In a DNA molecule, adenine is 35. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन का। देखिए DNA की हम बात कर रहे हैं, 100% की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। 100% DNA में क्या है बोलिए? एडेनिन कितना है? एडेनिन इज 35, राइट। तो एडेनिन के बराबर क्या होता है हमारे पास? थाइमिन। तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा? थाइमिन विल आल्सो भी 35। तो रिमेन कितना हो गया? दैट इज 70। तो जी और सी हमारा क्या बचा? जी और सी दोनों मिला करके हो गया हमारा पास 30, क्योंकि जी इज इक्वल टू सी होता है। तो हर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी 15। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। टू द नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यू हैव टू रीड आउट अबाउट प्रोटिस्ट्स। यस, रीड आउट करें जरा। दैट इज द वन इज मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरी टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल नहीं होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। जरा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। यस, यू हैव टू रिमेंबर इट। यस, तो मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट आर चीफ प्रोड्यूसर पॉन्ड के अंदर नहीं होते हैं, वो तो हाँ सी के अंदर होते हैं मोस्टली। मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट स्प्रेड ऑन सरफेस ऑफ सी वाटर, अपीयर रेड एंड इज कॉल्ड रेड सी नहीं कहते हैं। जो गोनाइयोलक्स होता है, बिकॉज ऑफ दैट इज नॉन एज रेड टाइड। तो ये भी गलत हुआ। अब देखिए, स्लाइम मोल्ड अंडर सुटेबल कंडीशंस दे ग्रो एंड स्प्रेड सेवरल फीट एंड दैट इज नॉन एज प्लाज्मोडियम कहते हैं। रिमेंबर दिस इज प्लाज्मोडियम। यदि इस प्लाज्मोडियम को हम कैपिटल पी से लिख देंगे तो दैट विल बिकम दैट इज जीनस प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट होता है। इसलिए दैट द राइट आंसर फॉर दिस विल बी दिस वन। ठीक है बेटा। कम टू द नेक्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स। यू नो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? आर्चिगोनिया और एंथिडिया होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो दैट विल बी एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया इस तरह से क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे हैव स्टेराइल दैट इज वॉल, और उसके अंदर ये हमारी दैट इज सेल्स होती हैं जिनसे हमारे मेल गैमेट बनते हैं। कम टू द नेक्स्ट, द परसेंट कवर of biomass is more meaningful of population size in case of percent biomass। देखिए, जब हम population density निकालते हैं तो कई पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। द बेस्ट पैरामीटर इज हम पर हेड काउंट करते हैं, लेकिन कभी कभी पर हेड काउंट करना हमको पॉपुलेशन डेंसिटी का अच्छा क्राइटेरिया नहीं देता है। तो दिस इज पार्थेनियम एंड बेनियन ट्री। एक ही जगह पर मान लिया थाउजेंड्स ऑफ पार्थेनियम प्लांट्स हैं, and there is only one, that is banyan tree, which is more important. Here the number is not important, the covered biomass that is more important. Here that banyan tree will be more significant as compared to the that is much more number of parthenium. Okay, come to the juvenile stage of moss. Everyone knows मॉस का जो प्लांट होता है, लेट में फिनेरिया का प्लांट बनाया है, ऐसे बना देता हूँ। तो फिनेरिया के प्लांट में यहाँ क्या होगा? दैट दिस वन इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में ये क्या बनेंगे? स्पोर्स, और स्पोर्स विल जर्मिनेट, दे विल डेवलप इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, branch structure which is known as protonema. So here
gametophyte has two phases. One, this is juvenile phase, and this is known as, that is adult phase. Juvenile phase is known as protonema. Right? Come to the next. Given life cycle pattern, you know that is 3 life pattern होते हैं. यहाँ आप देखिएगा here that most of the life cycle, that is dominating phase is sporophyte. Gametophyte is represented only by gamete single celled stage. So here that stage will be what, diplontic life cycle हो जाएगी. That will be, that is diplontic life cycle. And diplontic life cycle आपको पता है किसके अंदर होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो होता ही है, लेकिन एक्सेप्शनली जैसे फ्यूकस ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर भी लाइफ साइकिल होती है. तो राइट आंसर विल बी दिस वन. नेक्स्ट, एमन मैसेंजर आरएनए कोड्स फॉर हाउ मेनी अमीनो एसिड. यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए ये हमको मैसेंजर आरएनए दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड आउट इस मैसेंजर आरएनए से हमें कितने अमीनो एसिड बनेंगे. देखिए दिस इज स्टार्टिंग सिग्नल है, स्टार्टिंग कोडॉन है AUG. स्टार्ट भी करेगा एट 5' एंड एज वेल एज दैट स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड. अमीनो एसिड मेथियोनाइन के लिए भी है. नाउ द सेकेंड कोड इज UGA. UGA इज स्टॉप सिग्नल. इसको छोड़िए, इसको भी छोड़िए, ये भी स्टॉप सिग्नल होता है. चलिए ये एक अमीनो एसिड के लिए स्टैंड कर सकता है, दैट इज़ आइसोल्यूसिन के लिए ये स्टैंड कर सकता है. लेकिन यहाँ सावधानी आपने देखनी है. पहला अमीनो एसिड ट्रांसलेट हो गया, उसके बाद में ये आ गया स्टॉप सिग्नल, तो यहीं पर टर्मिनेशन हो जाएगा. तो ये मैसेंजर आरएनए हमको केवल एक ही अमीनो एसिड देगा, एंड दैट अमीनो एसिड विल बी ओनली 1, मेथियोनिन. क्वेश्चन नंबर, दैट इज नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम. 108 के बाद में 109. यू हैव टू ऑब्जर्व इट. ज़रा सावधानी से देखिएगा. देखिए बहुत स्पष्ट इसमें दिखाई दे रहा है. यहाँ पर ये मार्केंशिया है, इसके जो आर्चेगोनिया है, यदि मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो आर्चेगोनिया इस तरह से, दैट इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है. यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ आर्चेगोनिया इस तरह से लंबी इस तरह से रेडिएट कर रहे हैं, दैट विल बी आर्चेगोनिया. एंथ्रीडियम में क्या होता है, ये जैसे 3D4 है तो यहाँ पर एंथ्रीडिया क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो फ्लास्क शेप नहीं होते हैं, उनके अंदर नेक नहीं होती है. आपने क्या करना है, चूज़ द कमेंट ऑप्शन फॉर A, B एंड C. तो A इज़ एंथ्रीडियो4 नहीं है, हाँ. B ये भी नहीं है, आर्चेगोनियो4 हो सकता है. A, B इज़ एंथ्रीडियो4 एंड C इज़ जेमा कप. यस, तो निकाल लेंगे इसका आंसर. आंसर दैट विल बी हियर. विच वन विल दैट बी, दैट इज़ 2. A इज़ आर्चेगोनियो4, A इज़ आर्चेगोनियो4, बिल्कुल ठीक है. B इज़ एंथ्रीडियो4, ठीक है. एंड C इज़ गैमा कप. यही राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2. सावधानी थोड़ी सी डायग्राम में देखनी है आपने. कॉर्क कैम्बियम इन डाइकोट रूट इट डराइव्ड फ्रॉम, दैट इज़ ऑलवेज इट डराइव्ड फ्रॉम पेरीसाइकिल. आपको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डाइकोट रूट के अंदर पेरीसाइकिल के क्या क्या फंक्शन होते हैं. जैसे ये मैंने बनाया, दिस इज़ द, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम. पेरीसाइकिल कहाँ होगी, पेरीसाइकिल विल रिमेन दैट इज बिलो द एंडोडर्मिस. तो ये पेरीसाइकिल एक काम क्या करती है, दैट विल मेक दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बनाती है, और पेरीसाइकिल क्या बनाती है, कॉर्क कैम्बियम भी बनाती है, और पेरीसाइकिल ही इससे लेटरल रूट भी बनती है. विल यू रिमेंबर, बात क्लियर हुई बेटा. तो पेरीसाइकिल से हमारे 3 फंक्शन होते हैं. यहाँ तो खैर एक ही पूछा है, कॉर्क कैम्बियम कहाँ से डराइव होगा, दैट डराइव फ्रॉम्स, दैट इज़ पेरीसाइकिल. कम नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम का कहाँ होता है एक्सचेंज, दैट हैपेंस इन पैकाइटिन स्टेज. एंड यू नो पैकाइटिन इज़ ए सब स्टेज फाउंड इन प्रोफेज. तो दैट विल बी सिंपल सा आंसर है, डिटेल पूछा ही नहीं है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई A, B, C एंड D इन द गिवन. A दैट इज़ रेप्लिकेशन होता है, तो DNA हुआ, DNA से B बना, हाँ. DNA से क्या बना, B, तो B विल बी, दैट इज़ RNA, राइट. A इज़ DNA, B इज़ RNA. इससे बना प्रोटीन सिंथेसिस. एंड दिस इज़ कॉल्ड, D इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जब RNA से वापस DNA बनता है. दिस इज़, तो राइट आंसर विल बी, दैट इज़ सेकेंड वन. कम टू द नेक्स्ट, डेड फाइबर एसोसिएटेड विद फूड ट्रांसलोकेटिंग वास्कुलर टिश्यू इन प्लांट. फूड का ट्रांसलोकेशन किससे होता है बेटा, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम से. इज़ इट. और आपको याद है
फ्लोएम कैसा है? फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, राइट। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज दिस इज सिव ट्यूब एलिमेंट, सिव ट्यूब एलिमेंट नंबर 1। नंबर 2 इज दैट इज कंपेनियन सेल्स होती हैं। नंबर 3 इज फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, एंड द 4th वन इज बास्ट फाइबर जिसको कहते हैं, या फ्लोएम फाइबर। याद है आपको बिल्कुल? ये तीनों जो एलिमेंट हैं ये लिविंग एलिमेंट होते हैं, एंड द ओनली नॉन लिविंग एलिमेंट इन फ्लोएम और द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट, तो बास्ट फाइबर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, कम टू द नेक्स्ट। इन एंजियोस्पर्म फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ, अभी मैंने बताया तो क्वेश्चन यू कैन गो फॉर दिस। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ, देखिए ट्रैकेट्स तो वैसे जाइलम में होते हैं, जाइलम में होते हैं, सिव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं, एंड सिव सेल्स एंड दैट इज फाइबर, सिव एलिमेंट्स एंड फाइबर, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा हुआ, तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट्स द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ पेरेंट हैविंग ए नॉर्मल विजन। देखिए बोथ पेरेंट हैविंग नॉर्मल विजन बट द मदर हैज़ रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ये हमने बनाया मदर, लेट एक्स एंड एक्स, मदर विल मेक गैमेट्स, इसमें एक के ऊपर दैट इज रिसेसिव जीन है, अदरवाइज अदर के सेकंड, फादर इज नॉर्मल एक्स एंड वाई। तो यू कैन फाइंड आउट दैट इज क्या आएगा यहाँ पर, दैट विल बी एक्स एंड एक्स, ये तो नॉर्मल है, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये दिस इज एक्स एंड एक्स, बिल्कुल नॉर्मल फीमेल होगा, दैट विल बी एक्स एंड वाई। व्हाट विल दिस वन, दैट विल बी एक्स एंड वाई, दैट विल बी कलर ब्लाइंड सन होगा, एंड दैट विल बी एक्स एंड वाई, दैट विल बी नॉर्मल। तो राइट आंसर ऑफ दैट विल बी द सन विल बी 50% सन विल बी color blind, right? Yes. Question number 116, major component of gobar gas, you know gobar gas is also called as that is biogas, and you know that the major component of this is that is methane, which is inflammable gas. Next is tomato is developed by which tissue cultured method, somatic hybridization। पोटैटो एंड टोमेटो की सोमेटिक सेल्स को हम हाइब्रिड करके बनाते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एंड दिस सोमेटिक हाइब्रिड इज कॉल्ड एज दैट इज टोमेटो। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अंडरगोज 3 माइटोसिस, पोलन ग्रेन्स आर शेड, जनरली ये भी गलत है। पोलिनेशन यूजुअली अकर्स, 60% की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग ग्रोथ, दैट इज़, तो 2 स्टेटमेंट्स हमारे ठीक हुए, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है 3। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूज़न आपको पता है, ये जैसे एम्ब्रियो सैक मैंने बनाया, दिस इज़ दैट इज़ एग, इसके साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज होता है, दैट इज़ नॉन एज सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन तो इसको भी हम कहेंगे। और 2 जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई जो सिस्टर न्यूक्लियाई हैं ऑफ एग, इनके साथ में दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है, फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, दैट इज नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, दैट विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। राइट आंसर इसका हो जाएगा एंडोस्पर्म। कम टू द नेक्स्ट, यस, द नेक्स्ट वन हियर इज which of the following hormone was developed from autoclaved, everyone knows that is autoclave हमने किया herring sperm, that is cytokinin। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइंड द करेक्ट मैच। देखिए ग्लाइकोलाइसिस तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, क्रैब साइकिल साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, कैल्विन साइकिल तो मैट्रिक्स में होता है, फोटो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड C2 साइकिल, या इसको फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा ये कम, दैट इज रिकग्नाइज द फिगर, एनसीईआरटी की फिगर है सीधी, ये प्रोफेज है, लेट प्रोफेज है, और ये हमारी दैट इज़ व्हाट विल बी दिस इज ट्रांजिशन हुआ। तो क्या हमने देखना है इसमें 1, दैट इज, अच्छा दिस इज 1 2 3 and 4, we have to find out which one is correct. You can find and identify easily early prophase, late prophase and transition. The right answer of this will be the second one. Okay, come to the next.
which scientist proposed Rivett-Popper hypothesis? Rivett-Popper hypothesis, that is each ecosystem में हर species is having its own significance. इसको प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली एक हाइपोथेसिस देकर के, मीन्स दैट वाज डन बाय पॉल एहरलिख. इज इट? नेक्स्ट, विच इज मिसमैच्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शन? डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुआ है, क्वेगा रशिया से नहीं हुआ है, थाईलेसाइन. तो आउट ऑफ दिस विच वन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट मिसमैच हमने देखना है, तो मिसमैच इज दिस सेकेंड एंड द राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. थर्ड विल बी द राइट आंसर. मिसमैच्ड यही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? कैन फाइंड आउट. सबसे नीचे कैटेगरी स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली. यही होगा, ये तो नहीं हो सकते. बहुत सीधी सी बात है. हाँ, एक दिया है, ट्रिक बताया था आपको, कीप अ पॉट क्लीन और फैमिली विल गेट सिक. राइट दिस. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटाबॉलिज्म. सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. बिल्कुल ठीक है. सब्सटेंस आर सिंथेसाइज, दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म, नोन एज एनाबॉलिज्म. तो दोनों ही करेक्ट होंगे. राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज फोर्थ वन. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच आर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग. देखिए, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, बैक्टीरिया ही है जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है. नेक्स्ट, किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. मेथानोजेंस होते हैं, ये होते हैं, मोनेरा बताते ही हैं, लेकिन प्रोटोजोन्स तो किस में चले जाते हैं? दे विल गो इन प्रोटिस्टा. तो राइट आंसर वी कैन फाइंड आउट इजीली. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स. फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन. बिल्कुल ठीक है. हाँ, न्यूरोस्पोरा अंडरलाइन करेंगे. यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल वर्क. बिल्कुल ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ डिटेरोमाइसिस आर डिकम्पोजर ऑफ लीटर्स. ये भी बिल्कुल ठीक है. लाइकेंस आर वेरी गुड एयर पोल्यूशन इंडिकेटर. ठीक है इतना स्टेटमेंट, लेकिन द ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं वो, वहाँ से तो डिसअपियर हो जाते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. स्पोरोफाइट इन मॉस लेस नहीं होता है, मोर एलाबोरेट होता है. यू कैन फाइंड आउट A, B, C. The right answer will be the second one. Right, beta? Come to this. Which of the following is true for fungi imperfecti? Deuteromycetes की हमने बात करनी है. They do not have sexual phase. बिल्कुल ठीक है. Sexual phase आते ही तो they will be shifted to other classes. The include toadstool तो Basidiomycetes में आता है. ये किस में आता है? Aspergillus एस्कोमाइसिटीज़ में. सेक फंजाई को भी एस्को. ये दोनों तीनों स्टेटमेंट्स गलत है. राइट आंसर हमारा आ जाता है यहाँ. कम टू द नेक्स्ट, जाइगोटिक मियोसिस. देखिए, मियोसिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मियोसिस एक तो पहली बात, हाँ, किस में होता है? इट इज़ फाउंड ओनली इन जिनके अंदर ट्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है. ट्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होगा. और ट्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटिस्टा ऑनवर्ड शुरू होता है. यानी मोनेरा के अंदर ट्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए यहाँ पर. दैट इज़ मियोसिस इज़ फाउंड ओनली इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और प्रोटिस्टा ऑनवर्ड होता है. अब मियोसिस में 3 तरह के मियोसिस होते हैं. वन इज़ जाइगोटिक मियोसिस, वन इज़ स्पोरिक मियोसिस, राइट, एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस. मियोसिस होना ज़रूरी है. जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है? दिस इज़ फाउंड इन एल्गी एंड फंजाई के अंदर होता है. We have to remember. Sporic meiosis is found in all plants. It may be bryophyte, it may be pteridophyte, angiosperm or gymnosperm. Gametic meiosis, at the time of gamete formation, this is found in, that is, animals के अंदर ये मिलता है. Come, vascular tissue are not present is tracheophyte. Tracheophytes जिसमें vascular tissue होता है, that includes, कहाँ से शुरू होता है? टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ब्रायोफाइट के अंदर वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं. कम टू द नेक्स्ट बेटा. एल्गी विच प्रोड्यूस, अगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेड एल्गी. देर आर सो मैनी दैट एग्जाम्पल. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ग्रेसिलेरिया. अंडरलाइन करेंगे. ग्रेसिलेरिया इज देयर, जिलिडियम इज देयर. नेक्स्ट, vascular bundles are scattered. Scattered vascular bundle is characteristic of, that is, monocot plant.
विच स्कैटर्ड, यस एक्सेप्ट, देखिए स्कैटर्ड बंडल आर फाउंड इन ऑल, तो किस में मोनोकॉट में होंगे, इसका मतलब डाइकॉट में नहीं होंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट wheat is monocot, maize is monocot, rice is monocot, dicot plant is, तो right answer of that will be the gram. Okay, ये segregation of mantle, segregation होगा कहाँ पर, that is this anaphase first stage में segregation होता है, right. Next, all the following, all of the following are bounded by membrane, you have to remember. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जैसे सेंट्रियोल होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम के अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ऑल आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एक्सेप्ट दिस, राइट आंसर आपने निकाल लिया है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन, दैट इज़ कहाँ कंज्यूम्ड होती है, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सियम दोनों के अंदर कंज्यूम होती है। पूरा डिटेल प्रोसेस आपने इसमें पढ़ा हुआ है और डिटेल प्रोसेस में आपने देखा है कि पेरोक्सियम जो मीन्स फोटो रेस्पिरेशन के अंदर 3 ऑर्गेनेली होते हैं और 3 ऑर्गेनेली में सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा सीक्वेंस होगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सियम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। कम टू द नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस इज़ सर्कुलर में है, एक सर्किल में है वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का वेस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, ये एंडाजाइलम है। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ डाइकॉट स्टेम और दैट विल बी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, राइट आंसर। फर्स्ट एंजाइम ऑफ EMP पाथवे, एवरीवन नोज हेक्सोकाइनेज होता है जब ग्लूकोज is converted into glucose 6-phosphate, hexokinase. Which of the following is final, electron transport में which is the final, that is oxygen is the final acceptor of electron. Yes, is used as weedicide, weedicide auxins होते हैं, synthetic auxins, and this one is 2,4-D, 2,4-D, that is known as, that is weedicide. ऑक्सिन सप्रेसिस ग्रोथ ऑफ लेटरल बट, बिल्कुल ठीक है, एपिकल डोमिनेंस में पढ़ा है आपने। एंड GR रिस्पॉन्सिव फॉर बोल्टिंग इन प्लांट, ये भी ठीक है। बोल्टिंग आप समझते हैं, जो रोजेट टाइप प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम वेरी मच रिड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ, जैसे कैबेज होती है, बीट्स होती हैं, एंड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग दिस स्टेम दैट स्प्राउट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बाद में फ्लावर्स लग जाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, A and B both are correct. Okay, come to the next. An egg apparatus in angiosperm, everyone knows this. कुछ बातें ध्यान रखने की है। मान लिया ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो दिस इज द एग apparatus, जिसमें 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक एग होता है। इट ऑलवेज लाइट एट माइक्रोपाइलर एंड। यदि मैंने ओव्यूल मान लिया इस तरह का बनाया है और ये माइक्रोपाइल है, ये मान लिया इसका फ्यूनिकल है, तो एग apparatus कहाँ होगा, दैट विल बी हियर, दैट विल बी सिनर्जिड्स एंड दैट विल बी, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, RNA फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA हैज बेस सीक्वेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बात ध्यान रखिएगा, ये जैसे मैंने बनाया DNA, दिस इज़ कॉल्ड टेम्पलेट, जिससे RNA मैसेंजर RNA बनता है, टेम्पलेट। टेम्पलेट का दूसरा क्या नाम है, दैट इज़ आल्सो नोन एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और आल्सो नोन एज नॉन सेंस। देखिए ध्यान रखेंगे, नॉन सेंस, जबकि काम का तो यही है, टेम्पलेट है। इसके विपरीत इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज नॉन टेम्पलेट, इसको हम कहते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड एज सेंस, और दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट इज़ सेंस कोडॉन, और दैट इज़ कोडिंग। कोडिंग नहीं होता है इससे, लेकिन फिर भी हम कन्वेंशनली इसको बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ ये DNA है, इससे ये क्या बना बेटा, दैट इज़ बना मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA कैसे होगा इसका, यस यू कैन फाइंड आउट। मैसेंजर RNA इससे बनेगा ये दिस इज DNA स्टैंड, ये बनेगा दैट इज़ मैसेंजर RNA से बना। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हैज़, ये दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA हैज़ सीक्वेंस, ये हमारा बना। RNA
from transcription of DNA, और ये this is RNA sequence हुआ. What will be the sequence of coding strand? देखिए ये इसका बिल्कुल क्या होता है, दिस इज अपोजिट होगा या नहीं, तो इसका जब ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट हो जाएगा तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, केवल यहाँ हमारे यू की जगह क्या आ जाएंगे, टी. बिल्कुल यही सीक्वेंस होगा किसके अंदर, दैट इज़ कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. बहुत सिंपल सी बात है लेकिन थोड़ा सा समझना. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज़ इनबॉर्न एरर यू नो, एंड इट इज़ क्या होता है इसमें, सिंड्रोम होता है, मेंटल रिटार्डनेस इसकी वजह से होती है. यस, कम टू द नेक्स्ट. सेक्स लिंक ट्रैट, एवरीवन नोस, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, दीज आर sex linked trait. And in which of the following carbon dioxide is not produced or is not produced in the last. एक ही बात है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें नहीं बनती है, लैक्टिक एसिड में, और सब में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इम्यूनोबाथ, दैट इज बायोएक्टिव सब्सटेंसेज है. दिस इज ट्राइकोडर्मा फंगस होती है जिससे इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए बनता है, एंड विच इज़ यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है. जू प्लैंकटन यू नो, ये मान लिया दिस इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये हमारे पास में दैट इज़ फाइटोप्लैंकटन है विच विल डू फोटोसिंथेसिस. तो ये क्या होगी, प्रोड्यूसर, एंड दे विल बी ईटन बाय जू प्लैंकटन्स. जू प्लैंकटन्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में, दे विल बी प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे. राइट, कम टू द नेक्स्ट. दैट इज इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड द अदर रिमेन अनअफेक्टेड. ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को न फ़ायदा होता है न नुकसान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमेंसलिज्म. वन इज़ बेनिफिटेड और दूसरे को ना बेनिफिट होता है ना नुकसान होता है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कमेंसलिज्म. एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म in which one is benefited, you have to pay attention to this benefit. एक को फ़ायदा होता है while the other is not affected, that relationship is called commensalism. Remember this thing. Okay beta, thank you so much.